पाइथागोरस ट्रिक में हो जाएगा क्या चीज़, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या चीज़, आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर सी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसमें जो है बताना होता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब वही ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर होता है या नहीं होता। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का सुगम गणित। क्या चीज़, क्लास 8 का सुगम गणित। जैसा कि आप देख सकते हो ये आपका बुक है क्लास 8 का सुगम गणित। और इस क्लास 8 के सुगम गणित से प्रश्नावली 2 का ए में जो हमने आपको 1 से लेकर के 6 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन ये भी हमने आपको बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, बारी बारी से आप वहां से जाकर के देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि क्लास 8 का सुगम गणित से 10 नंबर क्वेश्चन। क्या चीज़, 10 नंबर क्वेश्चन जो कि चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। और इसमें प्रश्नावली है आपका 2 का ए। क्या चीज़, 2 का ए। और इस प्रश्नावली 2 का ए में हम 10 नंबर क्वेश्चन से आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को लेके शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और जब ये समझ में नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप ही हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इसलिए जो है आप सबसे पहले जो है सब काम धंधा छोड़ के पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप कोई दूसरे काम में बिजी हो जाइए। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाइथागोरीय त्रिक। मतलब कि इसमें पहचानना है, कह रहा है कि 10 नंबर में कि निम्नलिखित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। यानी कि हमें इसमें से बताना है कि कौन कौन पाइथागोरीय त्रिक में है और कौन पाइथागोरीय त्रिक में नहीं है। तो बट यहाँ पे सो तो नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। मतलब कौन सा पाइथागोरीय त्रिक में है उसको हमें पहचानना है। तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि यहाँ पे हम आपको कंप्लीट करके बताते हैं, जो कि 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 2 × 3 × 5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरीय त्रिक का, हम आपको ये बता दें कि ये फॉर्मूला, क्या चीज़, फॉर्मूला यानी इसको आप बोलते हो सूत्र। क्या चीज़, सूत्र। तो ये जो है फॉर्मूला, इसका जो मान लो आपके पास कोई संख्या है ए बी सी, कुछ इस तरीके से आपका जो है आपके पास कोई भी डिजिट है, संख्या है, अंक है ए बी सी। तो इसका जो पाइथागोरीय त्रिक होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक में हो जाएगा क्या चीज़, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या चीज़, आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर सी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसमें जो है बताना होता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब वही ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर होता है या नहीं होता है। इतना अगर आपके पास दोनों साइड अगर आ जाता है सेम सेम, तो आप समझ लीजिए कि आपके पाइथागोरस त्रिक में है। और अगर दोनों साइड सेम नहीं आता है तो फिर आपका पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। तो उस यही कंडीशन को हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो है ये, अगर इसको ए, इसको आप बी, इसको आप सी मान सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा क्या चीज़ कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है पहला। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर जो है 9, 3 × 9 बराबर ये 25। तो यहाँ पे हम को बताना है कि 9 × 4 13 बराबर 25। क्या दोनों साइड सेम सेम आया कि नहीं आया, तो नहीं आया। दोनों साइड सेम आया, इधर 13 है और इधर 25 है, तो दोनों से तो सेम नहीं आए, नहीं ना है। तो नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। क्या चीज़, नहीं है।
पाइथागोरीय त्रिक में ये हमारा नहीं है, पाइथागोरीय त्रिक में नहीं है। हमें पहचाना कौन पाइथागोरीय त्रिक में है, तो हम अगले क्वेश्चन पर बताते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हो सकता है कहीं पाइथागोरीय त्रिक में हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9, 12, 15, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसका जो है हमें निकालना होगा, क्या निकलेगा, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस बराबर 15 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से जो है हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 144। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 बराबर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। 15 का स्क्वायर 225। तो इसीलिए जो है हमने आपको पहले ही वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि आप जो है 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर आप याद कर लो, आपके लिए ज़्यादा मस्ट रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन, ज़्यादातर क्या, इसमें पूरा टोटली क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड है, इसी पर आधारित है। तो इसलिए अगर आप याद किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यहाँ पर देख लो कि इसको दोनों को जोड़ेंगे, 4 1 5, 8 4 12, 2 1 1 1 2 बराबर 225। यानी कि अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, 225 बराबर 225 दोनों साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब ये पाइथागोरीय त्रिक में है। क्या चीज़, पाइथागोरस या पाइथागोरीय है कि गोरस है, पाइथागोरीय है। तो पाइथागोरीय हम करेंगे, क्या चीज़, पाइथागोरीय त्रिक है। क्या चीज, पाइथागोरीय त्रिक है। इसी तरीके से हमें सारे के सारे क्वेश्चन बना देना होता है और बना लेना है। समझ में आ गई बात। अगर नहीं तो हम चलिए अभी हम कंप्लीट कर देते हैं आपको। उसके बाद जो है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 7 24 25। 7 24 25 ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख लो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा। तो 24 के स्क्वायर के लिए जो है आप निकाल सकते हो 24 का स्क्वायर, या फिर आप टेबल देख सकते हो। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल से देख सकते हो, अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो मुझे तो याद नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम टेबल देखेंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है। क्या करेंगे, हम टेबल देखेंगे। आप देख सकते हो हम टेबल देखे हुए हैं, हमको याद नहीं है, याद आप लोग को करना है। याद हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें याद करके कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर भी 24 का स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। तो 24 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 24 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे किस तरीके से, तो यहाँ पर देख लो कि चूँकि इस तरीके से निकालोगे, 24 गुने 24 क्या करोगे, 24 गुने 24 करोगे तो 24 का स्क्वायर कुछ इस तरीके से जो है आपका निकल जाएगा। तो उसके बाद चलिए हम निकाल लेते हैं। 4 चौका 16, 4 दूना 8 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17, 4 5 576। यहाँ पे आ जाएगा आपका 576। उसी तरीके से 25 का स्क्वायर निकालोगे। क्या चाहिए, 25 का, 5 25, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4 5 हो जाएगा। तो 5 2 6 625। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया कि 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। कुछ इस तरीके से इसको आप इक्वल करोगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 5 1 6 बराबर 625। दोनों साइड आ गया 625 625। तो इसलिए ये पाइथागोरीय त्रिक में है, पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक है। इस तरीके से जो है आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जो है हमारे पास जो है 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी देख ही लो। 4 नंबर में है 7 का स्क्वायर, आई ये तो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, हाँ नहीं ये नहीं हुआ है, 7 का स्क्वायर 24 का नहीं हुआ। तो चलिए हम कर देते हैं फिर से। 7 का स्क्वायर 14 का 25, ये कुछ इस तरीके से है 7 14 25। तो इसका भी हमें क्या होगा, निकालना होगा। तो चलिए हम निकाल देते हैं। उसका जो है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा,
7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। 14 का स्क्वायर 196, जब 12 का स्क्वायर 144 हो सकता है तो 14 का स्क्वायर 196 ही होगा, सॉरी, या 156 होगा। तो चलिए हम निकाल ही देते हैं कि 14 का स्क्वायर 4 चौका 16, 4 1 5, 4 1 कान 4, 1 ही कान 1, 6 5 4 9 और 196 ही होगा। चलिए पहला अंदाज ठीक था। और ये 25 का स्क्वायर तो देख सकते हो यहाँ पे 625 आया था, तो यहाँ पर भी 625 ही आएगा। ये तो नहीं है कि बदल जाएगा, वही रहेगा। तो यहाँ पे जो है 7 का स्क्वायर 49, 14 का स्क्वायर 196, 25 का स्क्वायर 625। उसके बाद जो इसको क्या करोगे आप जोड़ लोगे और उसके बाद एक दूसरे से मिला करके देखोगे कि कौन मतलब दोनों हाइट में सेम है या नहीं है। अगर बड़ा हो गया एक छोटा हो गया तो फिर पाइथागोरस में नहीं होगा। दोनों एक समान साइज का है तो फिर बड़ा हो जाएगा, मतलब पाइथागोरस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 9 6 15 के 5 हाथ से लेकर 9 4 13 1, 9 4 13 1 14, 1 1 2, 625। दोनों साइड सेम आया नहीं आया, इसलिए जो है ये पाइथागोरस में नहीं है। क्या चीज़ पाइथागोरस में नहीं है। उसके बाद जो है आगे आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में आप देख लो कि 4 5 9 कुछ इस तरीके से है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस नहीं बल्कि बराबर 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 5 25 बराबर 9 का स्क्वायर 81। इसको आप जोड़ लो 6 5 11, 4 2 6 5 11 और 1 3 1 4 बराबर 81। मतलब इधर आया 41 और इधर आया 81। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर भी होगा नहीं है। क्या चीज़ नहीं है। तो ये जो है आपका एक बच गया है इसका, जो कि आपका है 30 का स्क्वायर, सॉरी 30 40 50। 6 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम आपको जो है होमवर्क में दे रहे हैं। अगर आप बना लोगे तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें बना करके भेज सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का, वहाँ से भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भेज सकते हो, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हो, या फिर इसका आंसर जो होगा वो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें भेज देंगे। तो समझ लेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजीली, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन बना करके आप कमेंट करेंगे ही करेंगे, साथ में आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। सारे चीज़ आपको यहीं पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। खास करके अगर आपका भाई बहन कोई भी हो, अगर क्लास 10th में है, उसका अगर नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, या फिर आप सर्च करेंगे गूगल में www.smstudypoint.com। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको क्लास 10th का नोट्स देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप क्लास 10th का नोट्स ले सकते हो, तो अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हो। तो चलिए आप जा कर के नोट कर लीजिए। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।